मोदी सरकार में नए नए मंत्री बने ज्योतिरादित्य सिंधिया को अगर मध्य प्रदेश की राजनीति का किंग मेकर कहें तो शायद गलत नहीं होगा। पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए, एमपी में कांग्रेस की सरकार गिराकर दोबारा बीजेपी की सरकार बनाई, बीजेपी से ही राज्यसभा के सांसद बने और अब केंद्र में मोदी मंत्रिमंडल में जगह भी हासिल कर ली। आइए आपको थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया के सफर की कहानी बताते हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति का एक बेहद जाना माना नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया। वो सिंधिया राजघराने की तीसरी पीढ़ी के नेता हैं, जिनकी पहचान प्रदेश से बढ़कर देश में भी है। उनकी दादी स्वर्गीय विजया राजे सिंधिया और पिता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की राजनीतिक विरासत के वारिस हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। हालांकि उनकी दादी और पिता दोनों का ताल्लुक दो अलग अलग दलों से था। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य को अपने पिता से राजनीति और क्रिकेट दोनों विरासत में मिले और दोनों को उन्होंने बखूबी संभाला है। अगर उनके स्कूल और एजुकेशन की बात करें तो सिंधिया ने स्कूल एजुकेशन मुंबई से हासिल करने के बाद हार्वर्ड और अमेरिका के स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस से एमबीए की डिग्री हासिल की है। पढ़ाई के बाद अमेरिका में ही 4.5 साल तक उन्होंने नौकरी की, वो भी लिंच और संयुक्त राष्ट्र न्यूयॉर्क और मॉर्गन स्टैनले में उन्होंने काम का अनुभव लिया। वहीं राजनीति में आने से पहले ही 23 साल की उम्र में गुजरात के गायकवाड़ परिवार की प्रियदर्शनी राजे से उनका विवाह हुआ। ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रियदर्शनी के 2 बच्चे हैं, अनन्या और महा आर्यमन सिंधिया। आपको यहाँ पर बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की राजनीति में एंट्री एक बेहद दुखद हादसे के बाद हुई। उनके पिता माधवराव सिंधिया की सितंबर 2001 में यूपी के मैनपुरी में हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई थी। वो उस वक्त गुना शिवपुरी से सांसद थे। पिता के निधन के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने पिता की राजनीतिक विरासत को संभाला और कांग्रेस के टिकट पर गुना शिवपुरी सीट का प्रतिनिधित्व किया। वो पहली बार साल 2002 में सांसद चुने गए। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया 2006 में पहली बार संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री बनाए गए। फिर बाद में वाणिज्य और उद्योग मंत्री भी रहे। ये कार्यकाल उनका यूपीए सरकार के वक्त का था। वहीं साल 2018 में मध्य प्रदेश में 15 साल बाद कांग्रेस सत्ता में आई तो उसके पीछे भी उस वक्त कांग्रेस सांसद रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया का ही रोल था। ग्वालियर चंबल की सियासत का बड़ा चेहरा सिंधिया उस वक्त चुनाव में प्रदेश के नेता के तौर पर उभर कर सामने आए। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष रहे और स्टार प्रचारक भी। आपको बता दें कि उस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सबसे ज्यादा चुनावी सभाएं की, कांग्रेस के पक्ष में माहौल तैयार किया। उन्हें पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं और जनता का अभूतपूर्व समर्थन हासिल था। वहीं वे कांग्रेस में रहते हुए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बेहद करीब रहे। यही वजह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें पश्चिम उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी दी गई थी। वहीं साल 2019 में कांग्रेस के टिकट पर वो लोकसभा चुनाव लड़े थे, लेकिन मोदी लहर में हार गए, जिसके बाद साल 2020 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी का दामन थामा और अब वो बीजेपी से राज्यसभा के सदस्य हैं, सांसद हैं और अब मोदी सरकार में मंत्री भी हैं। आपको बता दें कि अपने पिता की तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया भी क्रिकेट के शौकीन हैं। वो मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे हैं। राजनीतिक व्यवस्थाओं से अगर उनको वक्त मिलता है तो वो क्रिकेट खेलते हुए देखे भी जा सकते हैं। वैसे क्रिकेट की पिच हो या फिर राजनीति का मैदान, ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी पारी को बखूबी संभालना जानते हैं। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एमपी तक।